टेशु झेन जी के गीतों से गूंज रही गलियां, बच्चों के छोटे छोटे समूह बना रहे माहौल रोचक। सरमथुरा कस्बे में इन दिनों शाम ढलते ही गली मोहल्लों में टेशु और झेन जी के गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है। छोटे छोटे बच्चे समूह बनाकर घर घर जाते हैं और टेशु झेन जी के पारंपरिक गीत गाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। इसके बदले में ग्रामीण और कस्बेवासी उन्हें पैसे, मिठाई, फल, खाने पीने की चीजें और अनाज आदि भेंट करते हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ रही है। पौराणिक कथा से जुड़ी मान्यता। टेशु झेन जी की परंपरा का संबंध महाभारत काल की पौराणिक कथाओं से माना जाता है। कथा के अनुसार भीमपुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक एक पराक्रमी योद्धा था। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो श्री कृष्ण ने उससे युद्ध में भाग लेने की बात की, लेकिन बर्बरीक की प्रतिज्ञा थी कि वह हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा। इससे पूरे युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उससे उसका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश दान कर दिया, लेकिन उसने यह इच्छा जाहिर की कि वह महाभारत युद्ध को देखना चाहता है। तब श्री कृष्ण ने उसका शीश 3 डंडों पर रख दिया और वहीं से उसने संपूर्ण युद्ध का साक्षी बनकर देखा। टेशु झेन जी विवाह की परंपरा। कथाओं के अनुसार बर्बरीक का विवाह अधूरा रह गया था। उसकी वीरता और बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि सबसे पहले विवाह का अधिकार बर्बरीक को मिलेगा। इसी कारण शरद पूर्णिमा पर टेशु, बर्बरीक का प्रतीक और झेन जी की प्रतीकात्मक शादी कराई जाती है। इस शादी के बाद ही देवउठनी एकादशी से अन्य विवाह और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। संस्कृति और उत्सव का संगम। इस समय कस्बे की गलियों में बच्चों के गीत और टेशु झेन जी की परंपराएं लोक जीवन को रोचक बना रही हैं। ये परंपरा न केवल बच्चों के मनोरंजन का माध्यम है बल्कि समाज को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास से भी जोड़ती है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।